जय हिंद विद्यार्थियों। आपको अपने YouTube चैनल शिक्षा अमेरिका में आपका स्वागत है। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं श्वसन अंग कहते किसे हैं। ठीक है, तो श्वसन अंग वे होते हैं जिनसे किसी भी जीवित प्राणी के शरीरों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन वो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसे श्वसन अंग कहते हैं। तो सभी जीवों में ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कुछ आपके बोर्ड में दिख रहे होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग इस 2-4 मिनट की वीडियो रहेगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो या CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ये आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ देर लिए बात करते हैं जंतुओं के नाम और श्वसन अंगों के बारे में। ठीक है, समझते हैं हम लोग मछली यानी कि फिश, जो कि वह जलीय जीव होता है और जलीय जीव जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वह गलफारा द्वारा या गिल्स के द्वारा श्वास शोषण करते हैं। ठीक है, उसी का एक और नाम होता है क्रो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह आपको ज्यादा अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग मच्छर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मस्कीटो, और इसका जो श्वसन अंग होता है वह होता है श्वास नल, यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों चीज हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं तिलचट्टा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉकरोच, जो कि हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है पहले से। इसका भी श्वसन अंग जो मच्छर का होता है वो भी तिलचट्टा का भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं तिलचट्टा यानी कि मच्छर का जब होता है श्वास नाल, इसका भी जाएगा श्वास नाल। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर जाएगा ट्रैकिया। और जो भी आपको इस दोनों में से ऑप्शन में से मिले उसको आप अपना अटेम्प्ट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केचुआ, जिसको हम लोग गाँव घर में बोलचाल की भाषा में चारा कहते हैं, क्योंकि यह किसानों का बहुत ही मित्र कहते हैं। किसान का मित्र कौन होता है? केंचुआ, यानी कि अर्थ, और इंग्लिश में इसका नाम होता है, और गाँव घर में इसका नाम चारा के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे हम लोग, यह जो शोषण करता है यह अपने स्किन से शोषण करता है। इसका आगे मुंह होता है, पीछे मुंह होता है, इसका शरीर की किसी भी स्किन से, त्वचा से हम ये श्वसन को कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मनुष्य, जो हम लोग प्राणी है मनुष्य, उनका श्वसन अंग क्या होता है। हम लोग या तो आप देख सकते हैं, जैसा कि नाक बंद कर दिए कीजिएगा तो आप माउथ से सांस कर सकते हैं, मुंह बंद कीजिएगा तो नाक से श्वास ले सकते हैं। लेकिन यह हमारा श्वसन अंग नहीं होता है, हमारा श्वसन अंग होता है फेफड़ा, यानी कि इसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा या लंग्स होता है। ठीक उसी तरह किसी भी मेमेलिया प्राणी का भी श्वसन अंग यही हो जाता है फेफड़ा, यानी कि देख सकते हैं नीचे कुत्ता, यानी कि डॉग का भी श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? लंग्स। क्या बोलेंगे? लंग्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।